भारत में डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा से था, पर हमें लगता था कि समय के साथ और बढ़ती जागरूकता या शिक्षा के साथ ये सब खत्म हो सकता है। पर ये दूर-दूर तक खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज भारत में अलगाववाद, जातिवाद, नस्लवाद इन इन कितने हजारों मुद्दे हैं जिस पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। धर्म तो एक बड़ी चीज़ हो गई। मैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करना चाहूँगा नॉर्थ ईस्ट का। आज जहाँ पर उत्तर भारत के लोग नॉर्थ ईस्ट को अपना मानते हैं उसकी सुंदरता के लिए, टूरिज्म के लिए, वहीं पर वहाँ से आने वाले लोगों को चाइनीज़ मोमो या चिंकी कहकर पुकारा जाना कितना सही है? नमस्कार, मैं अभिषेक और द नागरिक में आज हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, इस जातिवाद और इस नस्लवाद के कारण हुए एक मौत पर। हाँ जी, उत्तराखंड में देहरादून में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी एंजल चकमा जो कि त्रिपुरा से आया था, उसकी हत्या कर दी जाती है और ये हत्या का मुख्य कारण है यही नस्लवाद। उसको चीनी मोमो या चिंकी कहकर पुकारना जो कि उसको पसंद नहीं आया। ये घटना 9 दिसंबर की है जब एंजल चकमा अपने भाई माइकल चकमा के साथ बाहर कुछ सामान लेने के लिए निकला था और उसके बाद कुछ अपराधी वहां पर आए जो कि नशे की हालत में थे और वो इनको चिढ़ाने लगे। उनको चीनी या फिर मोमो ऐसा कहने लगे, जिस पर माइकल चकमा को गुस्सा आ गया और इनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ। बड़ा भाई एंजल चकमा ने इस झगड़े के बीच में आया और उनसे थोड़ी बहुत हाथापाई हुई, जिस पर उन अपराधियों ने इसको चाकू मार दिया। यह बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक है कि ऐसी घटनाएं हमारे देश में अभी भी हो रही हैं। इन 5 अपराधियों में से एक तो नाबालिग था। आप सोचिए उस देश की मानसिकता, उस देश के लोगों की मानसिकता कैसी होगी जहां पर इन मुद्दों पर अभी झगड़े हो रहे हैं, जहां पर इन मुद्दों पर मर्डर हो रहे हैं। एंजल चकमा 26 दिसंबर को अपने जीवन की जो जंग थी वो हार गया। गौरतलब है कि एंजल चकमा के पिता आर्मी में हैं, बीएसएफ में है और वो देश की रक्षा करते हैं। पर ये आप सोचिए कितना ही दुखद है कि जो इंसान देश की रक्षा कर रहा है वो देश के अंदर ऐसे तत्वों से अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पा रहा है। एंजल चकमा के कुछ सपने थे, वह अपने पिता के लिए कुछ करना चाहता था, बट सब खराब हो गया खाली कुछ टिप्पणियों की वजह से। ये मुद्दा इतना गर्म नहीं है, ये मुद्दा शायद बहुत सारे लोगों तक पहुंचा भी नहीं है क्योंकि मुद्दा नॉर्थ ईस्ट का है। लोगों को शायद इससे इतना मतलब नहीं है, बहुत बोरिंग सा टॉपिक है। पर मैं कहना चाहूंगा ये उतना ही इंपॉर्टेंट है मानवता के लिए। अगर हम हमेशा ये हिंदू मुस्लिम या फिर अलगाववाद या जातिवाद करते रह जाएंगे तो शायद मानवता ही नहीं बचेगी। ये बहुत ही दुखद घटना है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप प्लीज इसे शेयर कीजिए, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसी तालीम दीजिए कि वो इन चीजों से बचे। हम एक देश के निवासी हैं, हमें एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ना है, ना कि इन मुद्दों पर एक दूसरे से झगड़ा करना है। ऐसे जो मानसिक रोगी हैं जो कि इन मुद्दों पर झगड़ा करते हैं, ऐसे टिप्पणियां करते हैं, वो शायद इन वीडियोस को नहीं सुनेंगे या फिर उनका कुछ फायदा नहीं होगा इस वीडियो से। बट मैं चाहूंगा कि ये वीडियो उन पेरेंट्स तक पहुंचे जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अगर यह एक भी इंसान तक पहुंच रहा है वो भी मेरे लिए एक बड़ी जीत होगी। तो इसलिए प्लीज इसे शेयर करें। धन्यवाद।